महादेव महादेव की कृपा है सब। पहले तो आपको बधाई कि इतने सारे झंझावात, इतने सारे बवाल के बाद भी जो है आपने जो है जीत का परचम जो है वो लहराया है। क्या कहना चाहते हैं अभी आप सबसे पहले? ये भाजपा के कार्यकर्ताओं की जीत है। गोरखपुर में दिन रात उन्होंने बहुत मेहनत की, मोदी जी की गारंटी की थी और पूज्य महाराज जी पर विश्वास, जो है उनकी कार्यशैली पर और जो सुरक्षा व्यवस्था है, ये उसकी जीत है। देवतुल जनता ने आशीर्वाद दिया, दोबारा सेवा करने का मौका दे रही। अभी लास्ट रुझान है, 1 लाख से अभी तक बढ़त बता रहे हैं। कुछ ही समय में पूरा क्लियर हो जाएगा कि बढ़त फाइनल कितने। तो रवि भैया ये बताओ हमें कि अब कौन कौन सा काम तोरे मन में करे के बाय का विचार चला था कि अब बेदा परी दोबारा जीत के अला तो मोदी जी के आशीर्वाद से और योगी जी के आशीर्वाद से का करबा जनता के लिए? देखा वो बहुत जनता खातिर तो 5 साल करत रहे हैं हम। एगो कलाकार के रूप में आके भी जनता के लिए सबसे ज्यादा ट्रेन ठहराओ, सबसे ज्यादा प्रश्न, 500 प्रश्न पूछ के सदन में, और बड़ा बड़ा यहाँ पे फ्लाईओवर या रिंग रोड लिया है काम। जैसे जैसे हमके आदेश निर्देश मिला और पहली बेर का सांसद के हिसाब से बहुत कुछ किए। और ये बेर हमारे एगो सपना बा, और वो सपना एगो भोजपुरी फिल्म सिटी बनाया गया जिससे लाखों लोगन के रोजगार दी। जिस विधा का मैं विद्यार्थी हूँ वो मैं यहाँ के बच्चों में देना चाहता हूँ। रोजगार पर मेरा ज्यादा जोर है, ताकि रोजगार कैसे, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी आत्मनिर्भर भारत पर जिस तरह जोर रहता है उनका, उसी तर्ज पर, उसी रास्ते पर, उसी पद चिन्हों पर चलते हुए जनता को रोजगार दे और ये जाति जहर को एजुकेट कर करके दिमाग तौर से निकाले। जैसे विरोधियों ने जातिता का जहर जो फैलाया, संविधान का जहर जो फैलाया और भोली जनता को प्रभावित करते हैं डिजिटल मीडिया और फेसबुक के माध्यम से लोगों ने जो 26 दलों ने, वॉर रूम ने जो काम किया है, वो उस पर उस प्रहार को समझाना और सिखाना पड़े। रवि भैया तोरे खिलाफ भी बड़ी साजिश कई गई लल वहां गोरखपुर में। बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए ना और लगातार तोरे बारे में दुष्प्रचार भी फैलाए को बहुत कोशिश की ना। से देखा ही राजनीति कहल जाला ना, कि राजनीति में आओ तो सब, लेकिन अपने महादेव हैं, महादेव कवच बना के उनको कपारे हर हर महादेव बोलीला, महादेव सबके त्रिशूल से एकदम ठीक कर देना। तो सारे विरोधी तो फुल भस्म हो गई। तो ये विरोधी कुछ ना, जेकर नाथ भोलेनाथ हुआ नाथ कहती, और जब भोला चाहिए दिन रात कहते, और गोरक्षनाथ बाबा के धरती बा, गोरखनाथ और मंदिरिया के सीट है, तो इस पर कोई आंच नहीं आएगा। तो प्रहार आया, अगल बगल में बहुत आग लगी, बहुत तूफान आया, हम सब देख रहे हैं। ये जगह हमेशा की तरह तपोभूमि सुरक्षित रही। भाजपा का गढ़ बा, ये हमेशा भाजपा का गढ़ रही। देवतुल कार्यकर्ता लोगन के हम, लेकिन पूरा इस सिटिया उन लोगन के समर्पित करब। इस सिटिया उन लोगन के समर्पित, इस भीषण गर्मी में और इतना सब लोगों का दुष्प्रचार रहा, उसमें कार्यकर्ता एक एक व्यक्ति हमारे प्रमुख रहे हैं, हमारे नगर अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, हमारे पन्ना प्रमुख, आप लड़ाका बन के रहे। और आज रिजल्ट बाकी ऐसे दुष्प्रचार में, जहां पे आप देख रहे हैं कि पूरे देश में वो लोगों ने जो फैलाया था झूठ का एक बहुत बड़ा बवंडर, उसमें गोरखपुर को गुरु गोरक्षनाथ एकदम कवच नियन संभार लेना। उनके पूरा प्रणाम बा। महादेव की शक्तियों को मैं धन्यवाद देता हूँ, इसका मान रख लेना, लाज महादेव हमारा। रवि भैया ये बतावा कि जैसे तू कहत हुआ कि इन लोग इतना झूठ फैलाव ना कि ओकर परिणाम आसपास कई जगह दिखाई पड़त है। जे तरीके से एनडीए इतना बढ़िया चुनाव लड़त रहा है और ये झूठ का परिणाम ऐसा फैलल कि ओकर नुकसान नजर आवत हो। समाजवादी पार्टी तकरीबन 35 सीटन पे आगे चलत है, कांग्रेस 8 सीटन पे आगे चलत हो। का कहे क्या तुके? ना ठीक है कि चिंतन का विषय बा, इस पर काम किया जाएगा। भाजपा 2 सीट से शुरुआत कई पार्टी बाटे, राष्ट्र के बनाए वाली पार्टी बा, राष्ट्र के लेके चलेला, अपन सनातनी विचारधारा के रक्षा करेला, सनातनी विचारधारा के बचावला, यू पार्टी बाटे। ऐसे हार जीत देखा जीवन का हिस्सा, कोई एक व्यक्ति नहीं है दुनिया में जो निरंतर जीतता रहा। हार का सामने हम करोड़ों बार गिरे हैं, जीवन फिर उठे। तो इस पर एक चिंतन होगा, विषय होगा। अगली बार इस प्रहार को हम लोग तैयारी, लोगों ने प्रहार एकदम साइलेंटली खेला है, बहुत ही गंदा खेल खेला है, लेकिन अभी उस पर विचार किया जाएगा। शीर्ष नेतृत्व बैठेंगे और इस पर काम किया जाएगा।
तो रवि भैया एनडीए का सरकार बना तो कि नहीं बना था, बन जाई ना? मोदी जी का सरकार बनी महादेव, प्रभु नहीं का बनी ई जान ला। तीसरी बार प्रधान सेवक फिर यहाँ निस्वार संत फिर ही तपोभूमि का सेवा करिया और हमार भारत विराट हुई, विशाल हुई, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरह चली। बाकी ये सब चलत रहा, ये सब धूम धड़ाका सांझ ले कुल क्लियर हो जाए। मोदी जी है प्रधानमंत्री बनी है और प्रेम से सरकार चली। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जे वोट देले, जे ना देले, उनकर भी विकास हुई। यह हमके मोदी जी सिखैना, यह हमके पूज्य योगी महाराज जी सिखैना, यह हमनी का सीख बा। यह खातिर पार्टी विश्व के सबसे बड़ी पार्टी बाटे। 19 करोड़ कार्यकर्ता, निस्वार्थ सेवा करना, राष्ट्र सर्वोपरि, यह नारा बा, यह हमनी का ताकत। चलिए रवि किशन जी, चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूं कि जो सपने लेकर इस बार आप पार्लियामेंट में जाएंगे, उन सपनों को धरातल पर ले जाकर पूरा करने का काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ भोजपुरी फिल्म स्टार रवि किशन, जो कि लगातार बढ़त बनाए हुए हैं गोरखपुर से। आपको मैं बता दूं कि गोरखपुर की जो सीट है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीट हुआ करती थी, मठ से जुड़ाव था, और एक बड़ा कारण है कि रवि किशन वहां पर जीत दर्ज कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश से आप लगातार जो है वो रुझान देख रहे हैं। फिलहाल इंडिया गठबंधन जो है 43 सीटों पे आगे चल रही है और एनडीए जो है वो 35 सीटों पे आगे चल रही है, अदर्स 2 पे आगे चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अभी बहुत सारे परिणाम आए नहीं हैं जहां पे बहुत वोटों का बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, वहां पर कोई भी हार जीत सकता है। और शायद यही कारण है कि अखिलेश यादव के कार्यकर्ता जो जश्न मनाने के मूड में हैं, अखिलेश यादव लगातार उनसे अपील कर रहे हैं कि अभी भी आप लोग जो है अपने मतगणना केंद्र पर बने रहिए और तब तक बने रहिए जब तक कि आपको सर्टिफिकेट न मिल जाए। उत्तर प्रदेश में मैं एक तरीके से आपको शुरू से, यानी नोएडा से लेके गोरखपुर तक की पूरी समीक्षा बताना चाहता हूं कि जिससे आपको एक आइडिया लगे कि आखिर क्या हो रहा है। बड़ी खबर आ रही है अयोध्या से, बड़ी खबर आ रही है अयोध्या से कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लल्लू सिंह चुनाव हार गए हैं और कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने 31,000 से ज़्यादा मतों से जीत हासिल की है। ये बहुत बड़ा झटका है, खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैं समझता हूं कि एक सबक होगा इसको मनन करने का, मंथन करने का। क्या कारण थे कि लल्लू सिंह वहां से चुनाव हार गए, जबकि वहां की पूरी इकोनॉमी का सिस्टम बदल गया है। राम मंदिर के उद्घाटन को, उनकी वहां के पूजन को दुनिया देख रही है। अयोध्या में 30 रुपया कमाने वाला आदमी आज 3,000 रुपया पर डे कमा रहा है। उसके बाद भी लल्लू सिंह का चुनाव हारना, क्या प्रत्याशी से लोग इतना नाराज थे? क्या प्रत्याशी बदलना वहां पर जरूरी था? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको समझ नहीं पाए? ये बहुत बड़ी और करारी हार कही जाएगी, क्योंकि अयोध्या से हारना मतलब एक बहुत बड़ा मैसेज है, संदेश है। इसको मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और पूरे जो गठबंधन के लोग हैं उनको भी समझने की आवश्यकता है। अवधेश प्रसाद ने जीत हासिल की है। अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी से थे और समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री भी रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि बड़ा झटका है ये बीजेपी के लिए, अयोध्या की हार। और मैं आपको बता दूं कि मैं आपसे कह रहा था कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने जो है पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में अपनी उपस्थिति दर्ज की है, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत बेहतर नतीजे निकल के आए हैं समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के। सहारनपुर की सीट इमरान मसूद बड़े अंतर से वहां आगे चल रहे हैं। उसके अलावा मेरठ में कभी अरुण गोविल आगे हो रहे हैं तो कभी सुनीता। फिर से क्या हुआ? मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से इमरान मसूद सहारनपुर से बड़े अंतर से आगे चल रहे हैं। उसके अलावा इकरा हसन भी कैराना से आगे चल रही हैं। संजीव बालियान के बारे में भी जानकारी मिली है कि वो आगे हो गए हैं। मेरठ में कमाल की लड़ाई दिखाई पड़ रही है, वहाँ पे सुनीता वर्मा और अरुण गोविल में कभी कोई आगे हो जा रहा है, कभी कोई पीछे हो जा रहा है। तो ये बहुत ही एक ऐसी लड़ाई चल रही है जिसमें रिजल्ट किसी भी तरफ जा सकता है।
ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए दो बड़ी खबर मैं बता दूं कि नोएडा और गाजियाबाद ये दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी खासी बढ़त बना ली है, तो यहाँ पे हारने की उम्मीद बहुत कम है। लेकिन उसके आगे हम फिरोजाबाद अगर देखें तो वहाँ पर अक्षय यादव ने अच्छी खासी बढ़त बनाई हुई है और वहाँ से समाजवादी पार्टी के जीतने की उम्मीद की जा रही है। आगरा में एसपी सिंह बघेल ने जो है एक